अब इस छोटू के फर्स्ट सीन में हम सतोरू को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो समय में इतना पीछे क्यों और कैसे आ गया। के बाद वो छुपके से स्कूल से भागकर अपने घर जाने लगता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम से मिलना था। घर पहुंचने पर वो घर का मेन डोर लॉक पाता है, शायद उसकी मॉम अभी घर पे नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम वहीं एक बॉक्स के नीचे घर की चाबी छुपा कर रखती थी। वो बॉक्स उठाकर देखता है और उसे चाबी मिल जाती है। उसके बाद वो अपने घर के अंदर जाता है और घर को देखकर और घर की पुरानी चीजों को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो काफी खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसकी मॉम घर आती हैं और अपनी मॉम को जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी मॉम उसका ऐसा अजीब सा रिएक्शन देखकर उससे पूछती हैं, आज तुम्हें क्या हुआ है? इस पर वो कहते हैं, कुछ नहीं, बस मुझे आपको देखकर खुशी हो रही है। उसके बाद डिनर करते समय सतोरू अपनी मॉम को सॉरी कहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि ना जाने आज इसको हो क्या गया है। उसके बाद सतोरू अपने मन में कहते हैं, ये एक रिवाइवल है, हो सकता है कि 18 साल बाद होने वाली मेरी मॉम की डेथ का कनेक्शन इस समय से हो, इसीलिए शायद मैं वक्त में इतना पीछे आ गया हूँ। मुझे दूसरा मौका मिला है अपनी मॉम और साथ ही में क्लासमेट्स को बचाने का, तो मैं इसे किसी भी सूरत जाया नहीं होने दूंगा। इसके बाद सुबह स्कूल जाते वक्त सतोरू की नजर कायो पे पड़ती है। दोस्तों, कायो वही लड़की है जिसका किलर ने किडनैप कर मर्डर किया था। इसके बाद सतोरू अपनी नजरें कायो पे गड़ाए रखते हैं। कायो का कोई भी दोस्त नहीं था, वो हमेशा स्कूल में भी अकेली रहा करती थी और बाकी बच्चे भी उसका इसी वजह से मजाक उड़ाया करते थे। क्लास में एक जगह सतोरू नोटिस करता है कि कायो के पाँव में तो जख्म के निशान है, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा हो। उसके बाद ब्रेक होने पर सतोरू के दोस्त से खेल लेते हैं। सतोरू को याद आता है कि ये सब तो उसके बचपन के खास दोस्त हुआ करते थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम केनिया था, वो सतोरू को कहते हैं, सतोरू क्या तुम कायो को पसंद करते हो? क्योंकि आज मैंने नोटिस किया कि तुम सारा दिन उसे ताड़ रहे थे। इससे पहले कि सतोरू कुछ कह पाता, उसके सारे दोस्त खुश होकर उसे लव गुरु बनकर एडवाइस देने लगते हैं और उसे जबरदस्ती काया से बात करने को भेजते हैं। उसके बाद सतोरू कायो के पास जाकर उसे कहते हैं, सुनो कायो, हमारा घर सेम रास्ते पर पड़ता है, तो क्यों ना हम साथ घर चलें और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। उसके बाद कायो कहती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही नकली हो, जैसे तुम बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और। के बाद कायो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सतोरू से कहते हैं, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर कायो कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए किसी को मार सकते हो? सतोरू कायो की बात से काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहा था कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। फिर सतोरू को समझ आ जाता है कि कुछ ही दिनों में कायो का मर्डर होने वाला है, लेकिन इसके मर्डर से पहले भी इसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। लेकिन अगर मैं वो पता लगा लूं तो शायद मैं इसकी जान बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इन्हें दूर से कोई तो देख रहा होता। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल से छुट्टी हो गई थी। सतोरू का दोस्त सतोरू से पूछते हैं कि तुम्हारे ग्लव्स कहाँ पर हैं, जिस पर सतोरू ने कहता है कि वो शायद गुम हो गए हैं। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि हो सकता है तुम उन्हें हमारे अड्डे पे भूल गए होगे। सतोरू को याद आता है कि उसका और उसके दोस्तों का बचपन में हाइड आउट हुआ करता था, जहाँ पर वो सब मिला करते थे। तब सतोरू ने कहते हैं, क्यों ना आज हम सब हाइड आउट चलें, जिस पर शौक होकर उसके दोस्तों से कहते हैं, क्या तुम भूल गए, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ दिन तक हाइड आउट नहीं जाएंगे। जिस पर सतोरू घबराते हुए अपने मन में कहता है, उफ, फंस गया। के बाद वो अपने दोस्तों को कहता है, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था, अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिला दी। केनिया ये सब नोटिस कर रहा होता है और अकेले में सतोरू को घर जाते वक्त कहते हैं, सब ठीक तो है? जिस पर सतोरू घबराते हुए हाँ कहते हैं। उसके बाद वो सतोरू को याद दिलाता है कि अभी तक तुमने स्कूल मैगजीन भी नहीं पढ़ी है। उसके बाद सतोरू घर जाकर सीधा स्कूल मैगजीन निकालता है और उसमें कायो का लिखा हुआ एक ऐसे पढ़ते हैं, द टाउन विदाउट मी बाय कायो हिनाजुकी। जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि मैं कहीं भी आ जा सकूं, तो मैं बहुत दूर जाना चाहूंगी। एक ऐसी जगह जो बहुत दूर हो, एक ऐसी जगह जहां दूसरा कोई और ना हो, एक ऐसी जगह जहां दुख दर्द ना हो, एक ऐसी जगह जहां मेरे क्लासमेट्स, मेरी टीचर और मेरी मॉम ना हो, एक ऐसी जगह जहां मैं अपनी मर्जी से सारे काम कर सकूं। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। सतोरू को कायो के ऐसे पढ़ के उसमें बहुत दर्द दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मॉम ने ही उसको ये जख्म दिए हैं, इसीलिए वो ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ उसकी मॉम भी ना हो और वो खुलकर अपनी जिंदगी जी पाए। सतोरू डिसाइड करता है कि वो कायो से दोस्ती करके ही रहेगा। इसके बाद वो डिनर करते वक्त अपनी मॉम को कहते हैं, इस बार मैं अपने बर्थडे पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, जिस पर उसकी मॉम भी हाँ कह देती। अगले दिन स्कूल से घर जाते वक्त सतोरू को ऑलरेडी पता होता है कि उसे कायो कहाँ मिलेगी। सतोरू ये समझ गया था कि कायो की मॉम उसे हमेशा मारा करती थी, इसीलिए वो स्कूल के बाद
सीधा घर नहीं जाया करती थी, बल्कि वो पार्क में कुछ देर रहा करती थी। सतोरू पार्क में जाता है और इस बार काया को अकेला ना छोड़ के उसके पास जाकर उसे कहता है, मैं तुमसे सच में दोस्ती करना चाहता हूँ। इस बार काया कहती है, तुम अपना ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो। जिस बार सतोरू कहता है, तुम सही हो, पहले सिर्फ मैं अच्छा बनने का दिखावा किया करता था ताकि लोग मुझे पसंद करें और धीरे धीरे लोग भी मुझे पसंद करने लगे, लेकिन अब मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। इसके बाद सतोरू काया को अपना बर्थडे इनविटेशन कार्ड देते हैं और उसे अपने घर पर इनवाइट करते हैं। ये देखकर वो थोड़ा शर्मा जाती है। उसके बाद वो सतोरू से पूछती है, सतोरू तुम्हारे हाथ ठंडे नहीं हो रहे क्या? उसके बाद वो अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, हाँ थोड़े से ठंडे तो हो रहे हैं क्योंकि मेरे ग्लव्स कहीं गुम हो गए हैं। सतोरू इससे पहले को कुछ और बोल पाता है, कायो अपना हाथ उसके हाथ से मिला लेती है और सतोरू की हालत आप देख ही सकते हो। और वो अपने मन में कहता है, अपनी फीलिंग्स को काबू में रख, तो हकीकत में 29 साल का आदमी है। थोड़ी देर में काया को एहसास हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया और वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सतोरू सोचने लगता है, ये लड़कियां भी कितनी अजीब होती है ना, इनको शायद कोई नहीं समझ सकता है। वैसे ये वही जगह है जहाँ मैंने 18 साल पहले कायो को आखिरी बार देखा था और अगली सुबह उसकी बॉडी बर्फ पिघलने के बाद मिली थी। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं फ्यूचर बदल कर रहा हूँ। और यार बस इतना ही, एपिसोड 2 खत्म हो चुका है। चलो भाग